अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। आई नो इट्स क्वाइट tricky but not difficult at all. So let's see the page 42. आज हम पेज 42 पे क्या करने वाले हैं? Word problem. Word problem 1. Boxes that are 12 inches tall are being stacked next to box that are 18 inches tall. What is the shortest height at which the two stack will be the same height? So अब आप देखें किसी भी क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट, हाईएस्ट, लीस्ट या फिर स्मॉल इस तरह के लफ्ज यूज होते हैं। वो वर्ड प्रॉब्लम हमेशा एलसीएम की बात बता रहे होते हैं, राइट। सो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें इस तरह के कम होने की बात हो रही हो या लीस्ट कॉमन इस तरह की बात हो रही हो, इट मीन्स वो हमसे एलसीएम की बात कर रहे हैं। सो हम आज एलसीएम फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसमें हमें फिर ये पता चलेगा कि किस हाइट पे ये दोनों बॉक्सेस एक ही हाइट पे, मतलब कितनी हाइट पे दोनों इक्वली हाइटेड होंगे। सो हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट बॉक्स जो है वो है 12 इंचेस टॉल, राइट। तो हम सिंपली लिखेंगे 12 इंचेस, राइट। फर्स्ट बॉक्स है 12 इंचेस, सेकेंड बॉक्स कितना है 18 इंचेस टॉल। सिंपली यू जस्ट हैव टू राइट लाइक दिस। उसके बाद हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब आपको एलसीएम दो तरीके से सिखाया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन से और लॉन्ग डिवीजन से। सो हम अभी इस क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन से करेंगे क्योंकि इट टेक्स लेस स्पेस एंड लेस टाइम एज वेल। सो हम यहां पे लिखते हैं 12, 18, राइट। अब हम इनको इकट्ठा डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे? हम कोई ऐसा टेबल लेंगे जो कि 18 को भी डिवाइड करता होगा और 12 को भी डिवाइड करता होगा। सिंपली इट विल बी 2 के टेबल में 6 पे 12 आ जाएगा और 9 पे 18 आ जाएगा। समझ गए? अब हम कौन सा टेबल लेंगे? 3 ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट फैक्टर लेना चाहिए ताकि हमें दोबारा उसकी जरूरत महसूस ना हो, तो हम 2 ही लेंगे सबसे पहले। 2 3s are 6 and 9 will be written as it is। 9 को हम as it is लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 9 की अभी बारी नहीं आई, 9 तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 आ गया और 3 आ गया। 3 अगेन हमारे पास आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? हम दोबारा से 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम दोबारा से 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं 1 एज इट इज, बिकॉज ये सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आ रहा है 1 अगेन। जब हमारे पास दोनों 1 आ गए हैं, इट मीन्स द क्वेश्चन इज ओवर। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करना होता था कि फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते थे। उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स को अलग से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और अनकॉमन को अलग से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड में हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती। आप देखें इस पॉइंट पे 2 पे 12 और 18 है, ये 2 इस पॉइंट पे ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये 2 जो है ना वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। क्या है? कॉमन फैक्टर है। ये देखें कॉमन फैक्टर है। उसके बाद 6 है, 9 है। 6 जो है यहाँ पे हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 6 जो है सिर्फ 2 पे डिवाइड हो रहा है, 9 नहीं हो रहा, तो ये जो है अनकॉमन हो गया फैक्टर। अब आप यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे 3 है और 9 है। अब यहाँ पे ये जो 3 है ना ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। एम आई राइट? यस, 3 जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भी एक कॉमन फैक्टर हो गया।
उसके बाद ये 3 है, ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, और ये जो नंबर है ये अभी डिवाइड होना है, ठीक है। तो इस 3 ने सिर्फ एक नंबर को डिवाइड किया, तो ये भी अनकॉमन हो गया। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करें तो भी हम कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को अलग लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास कुछ कॉमन और अनकॉमन होते हैं, लेकिन डिवीजन में हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हम एक ही टेबल में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। उसके बाद हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो क्या आएगा, u 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3, राइट। सो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से किया तो हमारे पास आ गया 4, 4 को 3 से किया तो 12, 12 को 3 से किया तो क्या आएगा, 36। सो एट द पॉइंट ऑफ 36 इंच ये दोनों बॉक्सेस इक्वल हो जाएंगे, जिनकी हाइट अभी इस वक्त एक की 12 है, एक की 18 है। 12 को भी 36 तक लॉन्ग करना पड़ेगा और 18 को भी, तो ही ये इक्वल आ सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। अब ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस तकरीबन एलसीएम के हैं, राइट। सो आपको सिर्फ क्या करना है, अ रेडियो स्टेशन इज हैविंग अ प्रमोशन इन एवरी 12th caller receives a free concert ticket and every 15th caller receives a limo ride. Which caller will be the first one to win both? अच्छा, कौन सा ऐसा कॉलर होगा जो कि ये दोनों गिफ्ट रिसीव करेगा? ऑब्वियसली एट वन पॉइंट, कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा जब इन दोनों गिफ्ट्स का टाइम हो रहा होगा। वो फाइंड आउट करने के लिए हम इसका दोबारा से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, सेम लाइक दैट, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, 12 एंड 15। सो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 12 एंड 15। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इनको इकट्ठा ही डिवाइड करना है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो 2 पे जा रहा है। अब देखें, सबसे पहले ना जब भी आप एलसीएम ले रहे होंगे आपने हमेशा छोटा नंबर स्टार्ट करना है। अगर आप बड़े नंबर से स्टार्ट करोगे आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, और वो बड़ा नंबर जो है हर नंबर को कट आउट नहीं करेगा। हमें ऐसा फैक्टर लेना है, छोटे से छोटा स्टार्ट करना है। अब देखें, अगर मैं यहां पर चाहूं मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूं, क्योंकि आप देखें 3 के टेबल में 12 भी आता है, 15 भी आता है, लेकिन मैं नहीं कर रही। वाई? बिकॉज मुझे पता है कि एट वन पॉइंट मुझे फिर 2 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फिर इम्प्रॉपर फैक्टर्स में चली जाऊंगी। तो हमें हमेशा 2 से ही स्टार्ट करना है। अगर आपके पास सिर्फ एक अकेला 2 भी लिखा हुआ है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2, राइट। सो 6 पे डिवाइड हो गया, 15 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। अगेन मैं 2 ले रही हूं क्योंकि 2 भी डिवाइड हो सकता है अभी तक, ठीक है। अब ये दोनों जो है अनकॉमन फैक्टर हो गए हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि 3 ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर है कि नहीं। ऑब्वियसली है, तो 1 आ गया और 5 आ गया। अब 5 जो है अगेन इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 सिर्फ अकेला ही 5 का फैक्टर है यहां पर, राइट। सो हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए हैं? 4 फैक्टर्स आ गए हैं। अब इनमें हमने कॉमन और अनकॉमन नहीं ढूंढना होता, हमने सिंपल इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। सो लेट्स मल्टीप्लाई हियर। 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है एंड देन 5 है। सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आंसर आ रहा है? आप लोग भी मल्टीप्लाई करें, मैं भी करती हूँ। 4 आ रहा है, 4 3s are 12, 12 5s are 60। सो 60th कॉल जी, 60th कॉलर ऐसा होगा जिसको दोनों गिफ्ट्स मिल सकते हैं। इसी तरीके से आपने 3 4 5 6 7 पार्ट्स क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इनकी अपडेट ले लूंगी, ठीक है। तब तक के लिए मेरी टीचर आपको कॉल भी करेंगी, आपने उनको भी अपडेट करना है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।